तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच में हो रहे ट्रांजिशन से रिलेटेड, जहां पर ये कह दिया गया है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के द्वारा कि मुंबई एयरपोर्ट में जो प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेशंस चलते हैं, रिलायंस के, टाटास के, बिरलास के, कई प्राइवेट फ्लाइट कंपनीज चलती है, उनके फ्लाइट ऑपरेशन को Q4 या Q4 2025 तक नवी मुंबई पे कंपलसरी शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी कि इस साल के अंत तक एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ते हुए नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे ही सारी प्राइवेट फ्लाइट्स जाएगी और मुंबई एयरपोर्ट पे चार्टर्ड फ्लाइट्स बंद होगी। अब यहाँ पर थोड़ा इशू भी क्रिएट हुआ है कि हैंगर्स को हम डेमोलिश कर देंगे बोला गया है, जहाँ पर नया टैक्सीवे बनेगा और कई कंपनीज इन हैंगर्स को ओन करती है या कहे तो कुछ समय के लिए उनके पास लीज पे है, एमआरओ मेंटेनेंस रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज है। तो ये सब चीजों से रिलेटेड कुछ झगड़े शुरू हुए हैं जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन ये बात समझना है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अपने पैसेंजर ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले जो बड़ा फोकस रखने वाला है ये प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेशन पे होगा, जो कि कंपलसरी शिफ्ट होंगे। अगली खबर दोस्तों फॉक्सकॉन से, जो कि एप्पल का एक की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है और इन्होंने वर्कर रोटेशन चाइनीज वर्कर्स के खत्म कर दिए है इंडिया में भेजना। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मोस्टली ये बुरी बात है क्योंकि इसके जो आईफोन असेंबली है वो कर्नाटका में डिसरप्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या रहा है। तो जो कई सारे क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट होते हैं वो ऑब्वियसली हमें अभी भी चाइना से खरीदने पड़ते हैं। फॉक्सकॉन हालांकि ताइवानीज कंपनी है लेकिन चाइना के थ्रू इनको सामान भेजना पड़ता है और यहाँ पर फिर इन इक्विपमेंट्स को जो है सेटअप हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए, सर्विस हो गई, सबके ऊपर अभी भी फॉक्सकॉन चाइनीज लोगों पे डिपेंडेंट था और इसकी वजह से बहुत सारे चाइनीज वर्कर भारत के अंदर आ रहे थे। यहाँ पर अब ये वर्कर्स आना बंद हो गए हैं। हालांकि फॉक्सकॉन इसके बदले में अपने ताइवानीज वर्कर्स को भेज रहा है लेकिन उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है और इसके वजह से इनके असेंबली प्लांट्स में असर हो रहा है और डिलेज हो रहे हैं। ऑब्वियसली चाइना यहाँ पे कुछ तो कीड़े कांडी कर रहा है जिसके वजह से कंपनी को वर्कर्स जाने के लिए नहीं मिल रही है, वीजा इश्यूज भी उनके हो सकते हैं उनके सोर्स से, और मशीनरी जो है उनको चाइना में ही रोका जा रहा है। लेकिन एक बात इससे जरूर क्लियर हो रही है, लोग कह रहे थे कि चाइना जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया छोटा मोटा प्रोडक्शन कर ले तो हर्ट उनको हो रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेप ली गई है मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पर पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट प्रेजेंट किया गया है जिसका नाम रखा गया है SSI मंत्रा। तो ये पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज किया गया और यहाँ पर ये ना सिर्फ रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर रोबोट जो आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह में उसके जैसे, बल्कि 3D HD हेडसेट्स को ये यूज करके जो है सामने वाले सर्जन को 4K इमेजेस दिखाए गए। यानी बेसिकली एप्पल विजन प्रो को यूज करते हुए जो भी सर्जन कहीं दूसरे कोने में होगा वो इस मशीन को यूज कर पाएगा। कुछ देशों ने बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी लेवल्स पे इसका इस्तेमाल शुरू किया है और यहाँ पर इसके वजह से शॉर्टर स्पैन ऑफ सर्जरी हो जाता है, एक्सपर्ट्स दूर रहेंगे तो भी सर्जरी हो सकती है वगैरह वगैरह, काम शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र में भी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो सिक्किम से, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो कि सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में है सिक्किम में। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फिशेस वगैरह जो है प्रोड्यूस करना यहाँ पर मेन टारगेट है और कुछ क्लस्टर्स पहले भी अनाउंस हुए हैं हजीराबाग में, झारखंड में, मदुराई में, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर अब पहला वाला क्लस्टर हुआ है, देखते रिस्पॉन्स कैसा आएगा। वैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि लक्षद्वीप के अंदर सीवीड जो होता है जो कि कई कुजीन्स में आजकल ज्यादा यूज होना शुरू हुआ है उसके लिए भी क्लस्टर बनाएंगे उसके ग्रोथ के लिए। तो देखते आगे जाके बातें कैसे बढ़ती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो कि हुआ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में और ये इसके साथ में ओवरसी करने वाले हैं हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट और इसके लिए टेंडर्स भी इनवाइट कर दिए गए हैं फॉर सेलेक्टिंग एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस पे यहाँ पे बात सीधी लेकर गई है। 2007 में ये प्रोजेक्ट वैसे अनाउंस हुआ था लेकिन 2014 तक ये कुछ इसके ऊपर काम हुआ ही नहीं। 2020 में इस कॉरिडोर को फॉर्मल अप्रूवल मिला जिसके बाद में यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस डिसाइड हुई और अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअल टेंडरिंग का काम हो रहा है। तो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू करने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जब NHAI ने अनाउंस किया कि एक न्यू एक्सप्रेसवे बनाएंगे पुणे और बेंगलुरु के बीच में। करेंटली आप जानते हो पुणे बेंगलुरु के बीच में एक डिसेंट एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट करता है जो बहुत हेवीली यूज्ड है और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट्स ही है। पुणे बेंगलुरु जो है बहुत ज्यादा ऊपर है IT डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। अगर बेंगलुरु के बाद में हम देखें तो हैदराबाद का नाम आता है और हैदराबाद के बाद में IT में पुणे का ही रैंक है भारत के अंदर। 700 किलोमीटर का डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट नहीं एक्सप्रेसवे बनाना और ये कई रूरल बेंगलुरु और ये कई रूरल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स को भी कनेक्ट करेगा। तुमकुर, चित्रदुर्गा, दवगरे, विजयनगर, कोपल, गडक, बगलकोट, बेलगांव, इनको कनेक्ट करते हुए ये आगे जाएगा और महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, पुणे को भी कनेक्ट करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश से, जहाँ की गवर्नमेंट ने 2018 में काम शुरू हुआ 20,000 करोड़ का 4,000 मेगावाट का कोल फायर्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बंद कर दिया है या कहे तो शेल
कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पैसे तो अलॉट हुए थे, लैंड भी यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन APIIC ने लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है अभी इस प्लान को कैंसिल किया गया है, जिसके वजह से APIIC के 1200 एकड़ जमीन अभी जो है आके बच गई है। कहा यह गया है कि NPTC का कहना है कि देश में थर्मल पावर प्लांट्स की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो, प्लांट्स को ग्रीनफील्ड बने। ये करंट प्लांट जो है वो फिशरी विलेजेस के बहुत पास में था, एक्टिविस्ट के द्वारा बहुत आंदोलन थे, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन और फिश के मरने का इशू था, तो इसकी वजह से प्लांट को शेल्फ कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों गोदरेज एंड MR से रिलेटेड, जिनको अवार्ड कर दिया गया है बैंगलोर मेट्रो ORR लाइन स्टेशन की फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कुछ दिन पहले और फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर गोदरेज एंड बॉयज जो आप जानते हो बड़ी कंपनी है, ये 56 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मेट्रो ब्लू लाइन के स्टेशन की फिनिशिंग का काम करेगी और दूसरी कंपनी जो है बचे हुए 13 स्टेशन का करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो के नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर जो मुंबई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 है, इनको चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी CCRS के द्वारा फुल कैपेसिटी स्पीड का इस्तेमाल करने के अप्रूवल्स दे दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो लाइन 2A 7 है, ये नई मेट्रो लाइन नहीं है, कुछ समय पहले खुल चुकी थी। हालांकि इनका पूरा एक्सटेंशन खुलना बाकी है, लेकिन ये मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल लाइंस है। अब इन लाइंस के अंदर दिक्कत ये आई थी कि जब ये खुली थी तो कुछ कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचेस थे, कुछ स्टेशन के पास के एरियाज थे, कुछ कर्व्स थे, जहां पर ये ट्रेन लिटरली 40-30 की स्पीड से चलती थी और इसके वजह से ऑब्वियसली लोगों के फ्रस्ट्रेशन का ये कारण बन रही थी और फ्रीक्वेंसी में भी असर पड़ रहा था। धीरे धीरे जो है स्पीड लिमिट्स को बढ़ाकर 50 to 60 किया गया है, लेकिन अब अप्रूवल मिला है 80 के लिए। इसके वजह से ये मेट्रो लाइंस अपने पूरे स्पीड पर अब चल पाएगी। हालांकि जो MMRD ऑपरेटिंग बॉडी है, उन्होंने अब तक ऐसे कोई कहा नहीं है कि अगले दिन से अब 80 पे चलाना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो स्पीड से अब चल रही है वैसी चलेगी, लेकिन जल्द ही उनको थोड़े फ्रीक्वेंसी इशू सॉर्ट करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग में थोड़ा काम होना पड़ेगा, जिसके बाद में ये मेट्रो अपने डिजाइन स्पीड के हिसाब से चल पाएगी। अगली खबर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, जब MOU साइन हो गया है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश नियर हैदराबाद। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर पार्टनर जो है ये दो है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड और इनके पार्टनर बनेंगे MS यितोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक जापान बेस्ड कंपनी है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है और 14,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का और ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, तो ये यहाँ पर इसका एक पार्ट हैंडल करेंगे। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो 20 शॉर्ट्स पूछते हैं, कैन नमस्ते टावर मुंबई एवर बिकम टू रियलिटी। तो यार देखो, इसका ना 99% जवाब नहीं है। अब जिनको नहीं पता, नमस्ते टावर एक सुपर टॉल बिल्डिंग होने वाली थी जो नमस्ते के शेप में मुंबई में बनने वाली थी। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन जो कंपनीज यहाँ पर बनाने वाली थी ये बिल्डिंग, ये पैसे के इश्यूज में आ गई, फाइनेंशियल इश्यूज में आ गई। देखो एक बात समझना जरूरी है, कई बिल्डिंग्स ऐसी थी मुंबई के अंदर सुपर टॉल कैटेगरी में जो रेरा के पहले थी, और जैसे ही रेरा आया तो जो झोलों के साथ में ये बिल्डिंग्स बन रही थी, पैसे इधर उधर से जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं पे फिल्टर आउट होना शुरू हो गए। तो इसके वजह से कई बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर अब बनने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके जमीन का क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही नैरो है और बहुत पुरानी बात ही हो गई है। अब 10 साल से ज्यादा हो गए इस टावर के काम को बंद पड़े हुए, और कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि पैलेस रॉयल जैसा टावर बन गया था कि उसको कुछ किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ जो जवाब है आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।